हेलो फ्रेंड्स, देसी दादी के चैनल पर आपका स्वागत है। वैसे तो हम आपको कई तरह से भिंडी बनाकर दिखा चुके हैं, लेकिन आज जो भिंडी लेकर आए हैं ये भी हर बार से कुछ अलग ही है। आज बनाई गई है ग्रेवी वाली भिंडी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक भगोने में साफ पानी लेकर उसमें नमक डाल दिया और फिर भिंडी को अच्छे से धो लिया। धोने के बाद एक साफ कपड़े से इन्हें पोंछ लिया और उसके बाद में काटना शुरू करा। क्योंकि आज की भिंडी कुछ अलग स्टाइल में बन रही थी, इसलिए इन्हें काटने का तरीका भी थोड़ा अलग था। ऊपर और नीचे के हिस्से को काटने के बाद में हमने भिंडी को बीच से चीरा लगा दिया और फिर जितने बड़े साइज के भिंडी के पीस हमें चाहिए उतने बड़े हमने काट लिए। आप चाहे तो और छोटे या बड़े भी कर सकते हैं अपने अनुसार। बीच से हमने चीरा भिंडी में इसलिए लगाया है ताकि सारे मसाले भिंडी के अंदर चले जाएं और इससे टेस्ट और अच्छा आएगा। तो सारी भिंडी को काटने के बाद में हमने कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल दिया और उसके बाद में इसमें डाली जो भिंडी काट ली थी, क्योंकि इसे बनाने वाले थे हम भिंडी को थोड़ा फ्राई करने के बाद में। भिंडी को कढ़ाई में डालने के बाद में हमने इसे थोड़ा चलाया जिससे तेल सारी भिंडी पर लग जाए। इतना भिंडी फ्राई हो रही थी, हमने बाकी की तैयारियां करी। जैसे हरी मिर्च को बीच से 2 भागों में काटकर थोड़े लंबे लंबे पीस में काट लिया। साथ ही हरे धनिये को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया गया और प्याज को छीलने के बाद में इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया गया। अगर आपको प्याज के लंबे पीस पसंद है तो आप वैसे भी काट सकते हैं। अदरक को भी छीलने के बाद में सिलबट्टे पर पीस लिया गया। आप चाहे तो इसे चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं। साथ ही हमने लहसुन को भी छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इसके बाद जो भिंडी हमने फ्राई होने के लिए रखी हुई थी कढ़ाई में, उसमें थोड़ा नमक डालकर मिला दिया गया और 1-2 मिनट बाद हमने इसमें डाला हल्दी पाउडर, उसे भी मिला लिया गया। भिंडी को थोड़ी देर मसालों के साथ और फ्राई होने दिया गया जिससे कि हल्दी का कच्चा टेस्ट ना आए और फिर इसे निकालकर हमने एक प्लेट में रख लिया, क्योंकि अब आगे की छौंक की बारी थी। आज के भिंडी में थोड़ा क्रिस्पी टेस्ट भी आने वाला था। वो कैसे आएगा ये आप वीडियो देखते रहिए लास्ट तक, तब पता चलेगा। पहले हमने गरम तेल में राई को डाल दिया और उसको थोड़ी देर चटकने दिया, क्योंकि राई के चटकने के जो टेस्ट आता है वो अलग ही टेस्ट होता है। जब राई चटक गई उसके बाद अजवाइन, जीरा, साबुत धनिया के बीज और थोड़ी सी लाल मिर्च को डालकर कटा हुआ लहसुन कढ़ाई में पहुंचा दिया गया और गोल्डन ब्राउन होने तक भूना गया। फिर प्याज को भी कढ़ाई में डाल दिया गया और इस सारे सामान को कुछ देर भूना गया जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया। अब ग्रेवी बनाने की तैयारी हो रही थी। आज की ग्रेवी बनने वाली थी दही से, लेकिन आपको दही इस्तेमाल करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, क्योंकि खट्टा दही सब्जी का टेस्ट खराब कर सकता है। दही में हल्दी, लाल मिर्च, भुने हुए जीरे का पाउडर या फिर आप और भी मसाले डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इन सबको डालने के बाद में हमने इसको अच्छे से फेंट लिया। इतना हमने दही में मसाले डालकर ये सब प्रोसीजर करा। लहसुन प्याज अच्छे से भुन चुके थे तो मसाले वाले दही को भी कढ़ाई में डाल दिया गया और इसे हम चलाते रहे जिससे कि दही फटे नहीं। जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ गया हमने इसको चलाया और दूसरी साइड थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, उसे भी कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया और इस ग्रेवी को कुछ और देर पकाने के बाद में हमने इसमें देगी मिर्च डाली जो कलर के लिए है। इससे सब्जी का रंग बहुत ही अच्छा आता है। आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में ग्रेवी का कितना अच्छा कलर आ गया। इसके बाद जो फ्राइड भिंडी हमने निकाल कर रख ली थी उसे भी इस ग्रेवी में कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया और अच्छे से मिला लिया गया। इतना ही पक रही थी, हमने बचे हुए मसाले जैसे धनिया पाउडर और चाट मसाले को डालकर भिंडी में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब बारी थी इसमें क्रिस्पी टेस्ट लाने की, तो इसके लिए हमने डाली है बूंदी। लेकिन अगर आपको किसी खास प्रकार की नमकीन पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं बूंदी की जगह। लेकिन ग्रेवी थोड़ी टाइट हो गई थी, इसके लिए हमने थोड़ा पानी इसमें और डाल दिया गर्म करके। और जैसे ही ये सारा सामान कढ़ाई में पहुंच गया हमने सबको अच्छे से मिला लिया और ऊपर से गार्निश करा सब्जी को हरे धनिये के साथ में। और जो हरी मिर्च हमने काट कर रखी थी उन्हें भी डाल दिया गया। साथ ही जो अदरक को पीस रखा था उसे भी डालकर हमने इसको दोबारा मिलाया और कुछ और देर पकाकर हमारी सब्जी तैयार हो चुकी थी। आपको आज की ग्रेवी वाली भिंडी की सब्जी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।